हम लोग लेके जाते इसको, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाते इसको। और यार चलो इसके बाद अब हम लोग दो रूफ बोल्टिंग कहां कहां करेंगे इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। एक्चुअली टेस्टिंग तो रूफ बोल्ट लगाने के बाद होना चाहिए था, खैर सॉरी, चलो ये आगे हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। रूफ बोल्ट कहां कितना करना है इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो रूफ बोल्टिंग जो करना होता है ना, हाँ डोम शेप का होता है। चलो रेजिन के स्पूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, देखते हैं कितना टाइम मिलता है। अब रूफ बोल्टिंग हम लोग कहां करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं, ठीक है। रूफ बोल्ट, रूफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, रूफ बोल्टिंग को लगाना है, ठीक है, तो कितना लगाएंगे, कहां लगाएंगे, तो डिपेंड करेगा ये आपको उसका आरएमआर के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आरएमआर के ऊपर डिपेंड करता है कितना रूफ बोल्ट आप लगा रहे हो। ठीक है, अगर आरएमआर मेरा किस पे डिपेंड करता है, आरएमआर के ऊपर कितना कितना रूफ बोल्ट लगाएंगे हम लोग, है ना, रूफ बोल्ट कितना लगेगा, नहीं किस पे डिपेंड करे, आरएमआर के ऊपर। इसका यूनिट क्या होगा, इतना रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, इतना रूफ बोल्ट चाहिए पर स्क्वायर मीटर। क्या यूनिट होगा, रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में कितना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना बाबू, जो मेरा आरएमआर, किसी भी रूफ का आरएमआर अगर 0 से 20 हो तो वहां पर रूफ बोल्ट नहीं काम करेगा। 0 से 20 में ना रूफ बोल्टिंग कभी काम नहीं करेगा। तो रूफ बोल्टिंग काम करने के लिए कम से कम आरएमआर 20 से 40 के बीच होना चाहिए। रूफ बोल्टिंग काम करने के लिए आरएमआर कितना होना चाहिए, 20 से 40 का। अगर ऐसा आरएमआर कहीं का है तो वहां पर हम लोग कितना लगाएंगे, 1.2 से 1.5, ठीक है, रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में 1.2 से 1.5 लगाना होगा। अगर कहीं का आरएमआर 40 से अगर 60 है ना, 40 से अगर 60 आरएमआर है तो उसमें कितना लगाना होगा, इस केस में आपको लगाना होगा 1 से 1.2 और कम। क्यों, क्योंकि यहाँ का आरएमआर और अच्छा है, यहाँ का आरएमआर क्या है, और अच्छा है। और अगर कहीं 60 से 80 अगर आरएमआर मिल जाए तो यहाँ पे और कम लगाना होगा। कितना लगाना होगा, 0.7 से 1, एक रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर में लगा दो, तुम्हारा काम चल जाएगा। इस केस में कितना लगाना पड़ेगा, 1 से 1.2, इस केस में कितना लगाना पड़ेगा, 1.2 से 1.5, और इसमें कितना लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा। इस तरह से लगाओगे तुम्हारा काम चल जाएगा। ये हो गया इसका, ये रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये होता है। और एक डेटा इसमें और आती है, क्या आता है, रिवर्स आता है, मतलब इतना रूफ बोल्ट, इतना एरिया में इतना रूफ बोल्ट, ठीक है, रूफ बोल्ट का संख्या के हिसाब से जाता है, ठीक है। नहीं नहीं बाबू, हम उल्टा नहीं बता रहे, हम बता रहे रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर में कितना रूफ बोल्ट लगेगा। और अगर रिवर्स करके लिखोगे, हम रिवर्स करके लिखना चाहते हैं, है ना, उल्टा लिखना चाहते हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि इतना इतना एरिया में एक रूफ बोल्ट, अगर ऐसा लिखोगे तो एरिया लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, समझ में आया? कि एक रूफ बोल्ट कितना एरिया में लगाना, तब ये वाला उल्टा होगा। तब यहाँ पे इसको लिखोगे इतना स्क्वायर मीटर, मतलब अगर तुम इसको ऐसा लिखोगे ना, अगर इसको एक्सप्रेशन तुम ऐसा करोगे, मैं एक और डेटा दे देता हूं, थर्ड वाला, ठीक है, मतलब 1, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में कितना रूफ बोल्ट लगेगा। अगर ऐसा तुम्हारा सवाल आ जाए, रूफ बोल्ट कितना रूफ बोल्ट लगाओगे, ठीक है, नहीं, एक रूफ बोल्ट कितना स्क्वायर मीटर में लगेगा, अगर ये सवाल आए, ठीक है, 1 रूफ बोल्ट कितना स्क्वायर मीटर में लगेगा, 1 रूफ बोल्ट, ठीक है, कितना स्क्वायर मीटर को कवर करेगा, तो उसके लिए आएगा आपको उल्टा होगा, 0.7 से 0.1 इसमें आएगा, इसमें कितना आएगा आपका 1 से 1.2, इसमें कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा तब ये। तो उसमें क्या लिखा हुआ डेटा तो पढ़ो, वो जो तुम 0.7 से 1 लिखे हो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें थोड़ी ना लिखा हुआ रूफ बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, नहीं लिखा हुआ है, उसमें उल्टा लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा, तुम पढ़ो उसका डेटा क्या लिखा हुआ है। खैर इसका एक चार्ट और होगा, मैं आपको भेज दूंगा, ज्यादा बेहतर होगा उससे लिखना। मेरा नोटबुक में ना यही डेटा लिखा हुआ है, तो मैं इस पे अभी नहीं जाऊंगा डिटेल्स में, है ना, इसको मैं थोड़ा देर के लिए इसको पोस्टपोन करूंगा, मतलब इस टॉपिक को मैं आपको फिर से भेज दूंगा, ज्यादा बेहतर होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा, देखो जैसे मान लो कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया ले लो, 1 स्क्वायर मीटर में तो 1.2 है, तो 1.2 रूफ बोल्ट लगाना पड़ेगा इस हिसाब से। जैसे मान लो टोटल तुम्हारा क्रॉस सेक्शन निकालो जंक्शन का, कितना निकलता है, तो निकल के मारो, तुम्हारा कितना निकला, मान लेता हूं मैं इसका 5 गैलरी का मान लेता हूं मैं, कितना 4 मीटर इंटू 4 मीटर है, तो 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 निकला तुम्हारा क्रॉस सेक्शन, 16 मीटर स्क्वायर निकला ना, इंटू
आपका मान लो RMR कितना 50 है, 50 है, तो 50 है तो 1 या 1.2 के बीच होना चाहिए। तो मैं मान लेता तुम बेहतर लगा रहे हो 1.2, तो मल्टीप्लाई करो, 16 को 12 से गुना करो, 16 दूना 32 पे 2 हाथ में दिन, 16 एकम 16 3, 16 3 19, 19.2 यानी 19 रूप वोल्ट तुमको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो डेटा है इसका मतलब ये हो रहा है कि ये अगर 50 इसके अंदर आ रहा तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा इतना आएगा, 4 मीटर इंटू 4 मीटर था, टोटल क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर। और अगर ये इसका RMR अगर इस रोप का कितना है 50 है, इस RMR कितना 50 है, अगर 50 RMR है तो किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें कितना रूप वोल्ट लगता है 1 से 1.2। हम माने बेहतर वाला लगाना है, तो बेहतर वाला का डेटा यहाँ पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 19.2 यानी रूप वोल्ट कितना लगेगा 19 रूप वोल्ट लगेगा। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम किया क्या, तुम आसानी से कैलकुलेट करके इससे बता सकते हैं कि कितना रूप वोल्ट का तुमको जरूरत है। पॉल कमेटी में अलग दिया हुआ है, ठीक है ना, पॉल कमेटी में तुम्हारा अलग दिया हुआ है ना, पॉल कमेटी में तो अलग दिया रहेगा ही, उसका पीछे कारण भी है, क्योंकि वो जो लिखा है ना वो किसी और चीज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हम जो तुमको बताए ना, हम तुमको कैलकुलेट डायरेक्ट करना बताएं कि तुम कैसे निकालोगे। अगर तुमको कहीं पर डेटा दे दे, क्रॉस सेक्शन दे दे, तो तुमको कितना रूप वोल्ट लगाओगे ना, तुम मेरा फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते मल्टीप्लाई करके। लेकिन पॉल कमेटी वाला में उसमें निकालने में उल्टा तुम्हारा काम पड़ जाएगा वहां। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों पढ़ लेना चाहिए, इसको भी पढ़ लेना चाहिए, उसमें भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। खैर पॉल कमेटी वाला मैं देखता हूँ कहीं पर मुझे मिल जाए, वैसे मुझे मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो ना वो भी सही है ना। मैंने पिछले बार क्लास में जब था ना तो मैं बच्चों लोगों को पढ़ा दिया था, दोनों लिखवा दिए थे, इसमें ये होता है इसमें ये होता है। इस बार इसका नोटबुक में ना शायद वो नहीं लिखा हुआ है, ये चीज तो यहाँ मिसिंग है। खैर ठीक है, छोड़ो, कोई इशू नहीं है। अगर किसी के पास है, अगर है 2 मिनट के लिए तो भेज दो मेरा व्हाट्सएप में, ग्रुप में भेज दो, मैं देख लेता हूँ क्या है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। नहीं अगर किसी के पास है तो रिक्वेस्ट है कि भेज दो। अरे मेरे मोबाइल में भी फोन कर देना, मिल नहीं रहा कहाँ रखे मोबाइल, ना मिल गया, भेज दो, देख लूंगा उसमें क्या होगा, है ना। लेकिन ये वाला जो डेटा है कोई गलत नहीं, डेटा सही है, एकदम सही, तुम इसको मान के नोट कर सकते हो। देखो हम तुमको न्यूमेरिकल भी बना के बता दी कैसे, रूप वोल्ट कितना चाहिए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो रूप वोल्ट कितना चाहिए, तो अगर मान लो मेरा अगर इस हिसाब से लगाएंगे हम लोग तो क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर RMR पता हो तो हम निकाल सकते हैं कितना तुम्हारा रूप वोल्ट का जरूरत पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना, हम लोग फिर कल क्लास करेंगे ना एक बार, तो इसको मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है बाबू, इसको अपडेट करवा देंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है। इवन मेरा दिमाग मुझे ध्यान में भी है कि इतना इतना चाहिए, लेकिन मैं बोलने से डर रहा हूँ, क्यों, कारण कुछ है ना, कहीं डाटा भूल भाल हो गया तो गड़बड़ है, इसलिए डेटा सही होना चाहिए। चलो इसके बाद जब जंक्शन में हम लोग सपोर्ट करते हैं ना, जंक्शन में जब करेंगे, जंक्शन होगा ना वहां पे कितना होता है 25% एक्स्ट्रा रूप वोल्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए एक्स्ट्रा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा रूप वोल्ट करना है, हमेशा रूप वोल्ट होना चाहिए। कहां पे, जंक्शन में, जब भी जंक्शन में सपोर्ट होगा तो जंक्शन में कितना होगा 25। अब जंक्शन क्या होता है देखो, जैसे मान लो एक गैलरी इधर जा रहा है, एक गैलरी इधर जा रहा है, और ये क्या है, सब मेरा पिलर है, देखो ये सब मेरा क्या पिलर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पे कितना होना चाहिए 25% एक्स्ट्रा रूप वोल्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए वो 25% एक्स्ट्रा रूप वोल्ट करना चाहिए। पंकज भेजा है, वन 1.2 से 1.5, 0.7, 1.2 से 1.5, तो वही तो मेरा ही वाला तो भेजा रहे तुम, क्या भेजा तुम यहाँ, तुम क्या भेजा मुझे पंकज एक्स्ट्रा 92 रोल नंबर, तुम्हारा डेटा को मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, तुम क्या भेजा एक्स्ट्रा, ये कुछ भेजा है लड़का, हॉल पैटर्न, एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाला हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी डिस्टेंस वाला पाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ रूप वोल्ट। चलो ये हो गया। अब जब रूप वोल्ट हम लोग लगाएंगे उसका डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से लिखो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ रूप वोल्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ रूप वोल्ट कितना होना चाहिए, वो अलग है, ये अलग है, ये रूप वोल्ट डेंसिटी है ना, जो मैं पढ़ाई हो क्या था, रूप वोल्ट डेंसिटी। अब डिस्टेंस ऑफ रूप वोल्ट, तो नॉर्मली क्या होता है ना, रूप वोल्ट का दूरी कितना होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दो रूप वोल्ट का जो दूरी देखो एज पर स्कैम ही होना चाहिए, क्या है पूरा का पूरा स्कैम के ऊपर होगा, एज पर स्कैम,
SCAMP, स्कैम्प होना चाहिए, जो होना चाहिए। लेकिन जो एवरेज, जो बुक लिखता है ना, एवरेज डेटा जो कहीं मिला बुक में, वो बोलता है, क्या बोलता है सुनो, उसमें बोलता है कि बिटवीन टू रूफ बोल्ट, बिटवीन नहीं, साइड वॉल टू रूफ बोल्ट, साइड का वॉल से रूफ बोल्ट का डिस्टेंस, रूफ बोल्ट का दूरी कितना होगा, ये होना चाहिए 0.6 मीटर मैक्सिमम, ठीक है। बिटवीन टू रूफ बोल्ट, बिटवीन टू रूफ बोल्ट, दो रूफ बोल्ट के बीच का दूरी, बिटवीन टू रूफ बोल्ट कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर, ठीक है। और सबसे आखिर में फ्रॉम फेस ऑफ रूफ बोल्ट, फ्रॉम फेस, ये कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर। ये सब क्या मैक्सिमम है बाबू, ये तीनों डेटा क्या ना मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। साइड से रूफ बोल्ट का दूरी 0.6 मीटर, दो रूफ बोल्ट का आपस में दूरी 1.2 मीटर, और फेस से रूफ बोल्ट का दूरी कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा कहीं पर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। काफी से दिया हुआ, ये दिया हुआ है बोल्ट, ये जो है ना, कोई कोई बुक ना इसको 1 मीटर भी लिखता है जंक्शन में। अगर ये वाला देखो, अगर ये वाला इसलिए बिटवीन टू रूफ बोल्ट 1.2 मीटर, अगर जंक्शन में लगाओगे ना ये वाला डेटा जंक्शन में, तो 1 मीटर हो जाएगा। ये वाला जंक्शन में कितना, 1 मीटर, ठीक है। ये वाला डेटा में अगर जंक्शन लिखोगे ना, जंक्शन, तो वो 1 मीटर, जंक्शन में 1 मीटर होता है, बाकी अदर जगह 1.2 मीटर होता है, ठीक है। जंक्शन में 1 मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ एक और डेटा आप लोग याद रखना बाबू, ठीक है। जैसे देखो कोई कोई इसको 1 मीटर भी लिखता है, अगर मान लो चाल का रूप खराब है तो 1 मीटर भी लिखेगा, है ना, डिपेंड करता है, वो डिपेंड करे किसके ऊपर, स्कैम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। और एक सवाल इसमें एक और आता है, सवाल तो मेरे दिमाग से हट रहा है, क्या सवाल एक था, ठीक है। ये हो गया 25% एक्स्ट्रा मैं जंक्शन में लिखा दिया हूं, साइड वाला रूफ बोल्ट के ऊपर हो गया, रूफ बोल्ट के ऊपर हो गया। एक सवाल और छूट रहा है, हाँ, होल, होल का एंगल, जो होल लगाएंगे हम लोग, होल, जो होल लगेगा ना, होल, होल क्या होगा, 90 डिग्री पे होना चाहिए टू द सीम, जो सीम है ना, सीम के साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए होल, होल कितना होगा, सीम के साथ 90 डिग्री। जो बच्चा भेजा ना, इसी का नोटबुक में लिखा हुआ था, तो ये वाला मेरा ध्यान से हट रहा था, वर्टिकल होल होना चाहिए, ठीक है ना, होल क्या होगा, 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। चलो बाबू, सारा का सारा डेटा लगभग रूफ बोल्टिंग के ऊपर सारा चीज खत्म हुआ, सारा चीज को हम लोग देखें, जाने क्या होता नहीं होता है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सी वाला, सी वाला है फ्रॉम फेस ऑफ द रूफ, फ्रॉम फेस, फ्रॉम फेस टू रूफ बोल्ट, रूफ बोल्ट से फेस का मैक्सिमम दूरी कितना होगा, 1.8 मीटर, ठीक है। 2 होगा, नहीं होगा। नहीं, नहीं देख पाए भागीरथी, आपका जो पॉइंट था ना वो नहीं देख पाए। हाँ, रूफ बोल्टिंग जो इसका जो लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, जो रूफ बोल्टिंग लगाते हैं ना, इंस्टॉलेशन का सुपरविजन, सुपरविजन किसका, इंस्टॉलेशन का, लगाना है इंस्टॉलेशन कौन करेगा, ओवरमैन। रूफ बोल्टिंग का इंस्टॉलेशन का सुपरविजन कौन करता है, ओवरमैन करता है, ठीक है। एंकरेज टेस्टिंग असिस्टेंट मैनेजर, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो होल जो लगेगा ना, जो होल हम लोग लगाएंगे, होल 90 डिग्री टू सीम, सीम के साथ, होल सीम के साथ, है ना, होल सीम, होल सीम के साथ 90 डिग्री एंगल बना के होना चाहिए। वो भी एक कंडीशन इसमें, अगर 30 डिग्री से कम इंक्लिनेशन हो तो, 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन, 30 डिग्री ज्यादा इंक्लिनेशन हो तो, और नहीं तो सीधा 90 डिग्री पे होगा। तुम लोग 90 डिग्री लिखो, बोलना सीधा 90 डिग्री पे लगाते हैं, ज्यादा कंडीशन नहीं पूछेगा तुम लोगों से, मुझे पूरा यकीन है। उसमें कंडीशन होता है, ऐसे मान लो अगर कोयला सिम मेरा, देखो अगर कोई कोयला सिम 30 डिग्री से अगर ज्यादा इंक्लाइन है, 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइन है, थीटा ना 30 डिग्री ज्यादा है,
तो हम लोग कौन सिम के साथ 90 डिग्री लगाएंगे, और अगर 30 डिग्री से कम है तो हम लोग वर्टिकल होल लगाएंगे 90 डिग्री सीधा। ये होता है, ठीक है। तो उतना नहीं पूछेगा, सिंपल तुम लोग लिखो होल 90 डिग्री पे लगाएंगे बस। होल को कितना डिग्री पे लगाएंगे, 90 डिग्री पे लगाएंगे, इतना लिखो। सर रूफ बोल्ट को डायग्राम के साथ पढ़ाते तो डाउट नहीं रहता, देखने से क्लियर कर देते हैं ना सर। सेकंड लाइन में है सीमेंट कैप्सूल का सेटिंग टाइम क्या है, 2 घंटा में सेट हो जाता है। सर इंस्टॉलेशन एक बार क्लियर कर दीजिए कल क्लास में अच्छे से। अच्छा, मतलब अभी भी बहुत कुछ में डाउट हो गया ना आप लोगों का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के क्लास को यहीं पर आने देते हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल अगर होता है तो कल मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब में नहीं पढ़ा कि मैं आप लोग को ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और कल कोशिश करते हैं रेजिन बोल्टिंग और सीमेंट कैप्सूल वाला बोल्टिंग को खत्म कर देते हैं, और इसका मैं नोटिस दे दूंगा। क्लास हो सकता है अगर कल स्टार्ट करें तो ज्यादा नहीं, 1 घंटा ही पढ़ाऊं, 8:30 से 9:30 बजे तक मैं लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, कि हो जाए। और यूट्यूब वगैरह में क्लास व्लास लूंगा नहीं उतना, ठीक है, आप लोग को ही पढ़ाऊंगा, इसी में फोकस करके टाइम दूंगा, ठीक है। और कल देखता हूँ रेजिन बोल्टिंग खत्म कर देता, और रूफ बोल्टिंग में जो आप लोगों को समझ में नहीं आया इस पार्ट को मैं एक बार और रिवीजन के साथ मैं करवा दूंगा, ज्यादा बेहतर होगा, बेहतर तरीके से मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा चीज में मिसमैच हुआ है ना, डेटा मिसमैच मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टम में नहीं रहा है ना। मतलब जैसे डेटा एक चला गया, फिर थ्योरी वाला पार्ट बीच में आ गया, थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हुआ, इस बात को तो मैं मानता हूँ हुआ डिसबैलेंस, इसको ठीक करने की जरूरत है। बहुत कुछ नहीं, मुझे लगा था कि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेनिंग किए हो, रूफ बोल्टिंग को होते हुए देखे होगे, आप लोग को बेहतर तरीके से पता होगा, पर अफसोस आप लोग कभी देखे नहीं, पढ़े भी नहीं हो, तो मेरा जो अनुमान था गलत हो गया, साबित हुआ यहाँ पे, इस कारण से आप लोगों को कुछ कुछ जगह डिस्टर्ब हुआ होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, तो रूफ बोल्टिंग को एक बार फिर से समझते हुए, डेटा को रिवीजन करते हुए, सारा चीज को देखते हुए रेजिन कैप्सूल को खत्म कर देंगे, ठीक है। 1 घंटा का काम है, ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, 1 घंटा में दोनों खत्म हो जाएगा। तो इतना सारा चीज को आप ध्यान में रखो, फिलहाल इतना ही चीजों को ध्यान में रखो, याद रखो, इतना फिलहाल काफी आप लोगों के लिए। अच्छा एक चीज और देखो, क्या यहाँ पे एक और डेटा छूट रहा था क्या, रुक जाओ तो यार, एक और डेटा है क्या, रुको देख लेना तो मुझे एक बार, कुछ छूटा तो नहीं ना। जैसे क्लियरेंस लिख लेना एक लाइन, क्लियरेंस बिटवीन द रूफ बोल्ट एंड डाया ऑफ होल कितना होता है, 8 से 12 mm। एक सवाल और छूट रहा है, क्लियरेंस, क्लियरेंस बिटवीन किसका किसका, रूफ बोल्ट एंड डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, इसको बोलते हैं एंगुलर स्पेसिंग भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पेसिंग, ANGU, एंगुलर स्पेसिंग, एंगुलर स्पेस लिख लो, एंगुलर स्पेस दैट इज क्लियरेंस, कितना होगा, ये होता है 8 से 10 mm होना चाहिए, 8 से 10 से 8 से 12 mm, माफ करना 8 से 12 mm, ठीक है, ये होता है। ये एक छोटा सा नोट छूटा हुआ था, इसको लिख लो, ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग क्लास में इसको पढ़ेंगे, अच्छा से जानेंगे। चलो क्लास को यहीं रहने देते हैं, आज का पूरा क्लास रूफ बोल्टिंग के ऊपर ही चला गया, कोई बात नहीं, चलो इतना सारा चीज हुआ, बहुत सारा डेटा मिल गया होगा रूफ बोल्टिंग के ऊपर, बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक बार मैं देखना चाहता हूं, बस बोल दिया गया, समझाया गया, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा देखो, तुम जैसे पूछे ना कि सर ये असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग सरदार ओवरमैन, देखो सब चीज तुम्हारे ऊपर है, तुमको अगर जानकारी है तो तुम नहीं करोगे, अगर जानकारी नहीं है तो तुमको करना पड़ेगा, है कि नहीं। एंगुलर स्पेसिंग बोलते हैं, एंगुलर स्पेसिंग लिखना अच्छा रहेगा ज्यादा, एंगुलर स्पेसिंग दैट इज क्लियरेंस बिटवीन रूफ बोल्ट एंड डाया ऑफ होल। इसका मतलब क्या होता है, रूफ बोल्ट और डाया ऑफ होल के बीच का कितना स्पेस होना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़े था ना एक्सप्लोसिव और होल का डाया का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर भी एक क्लियरेंस 8 से 12 mm होना चाहिए, ठीक है, ताकि सीमेंट कैप्सूल ठीक वाला हो जाए। चलो तो ये बेसिक रहा सवाल। अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहता आप लोगों से, ऐसा कितने बच्चे हैं जिसको क्लास समझ में पूरी तरह आ गया कि हाँ सर हमको क्लास समझ में आ गया, अब हमको नहीं लगता कि इसमें कोई डेटा छूटा हुआ है, सब चीज हो गया क्लियर, एक बार यस करके रिप्लाई कर दो, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 3 4 5 6, यस करके रिप्लाई करो। ठीक है, आज का क्लास लगभग सभी को लगभग मतलब मोटा मोटी 50-50 समझ में आया, ठीक है। अब ठीक है, चलो मोटा मोटी में समझ में आ गया, ठीक है, कुछ कुछ को अभी भी डाउट है। और ऐसे कितने बच्चे इसको समझ में नहीं आया, एकदम एकदम समझ में नहीं आया, नो करके रिप्लाई करो, तो मैं गिनता हूं, देखता हूं 100 में कितने बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आया, मतलब एक आध टॉपिक डाउट हो रहा है ना। नो, पूर्णेंदु, और किसको समझ में नहीं आया,
ऐसे कितने लोग इसको समझ में नहीं आया? नो वाल के रिप्लाई दो, नो। अच्छा, भागीरथी, विकास, 5, 6, 7, ठीक है। प्रकाश को समझ नहीं है, ठीक है। मतलब 10% ऐसे बच्चे इसको समझ में नहीं आए, बाकी 90% लोगों को समझ में आ गया, पूरा को पूरा टॉपिक क्या। ठीक, मैं समझ गया प्रॉब्लम कहां पे था ना, समझ में आ गया। बेसिकली आप लोग ना प्रैक्टिकल कभी देखे नहीं थे होते हुए, दैट्स व्हाई इस तरह से प्रॉब्लम हुआ होगा, नो डाउट, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा भी पढ़ाते समय एक जगह मिसमैच हुआ, कहां पर हमको पहले इंस्टॉलेशन समझाना चाहिए था, फिर टेस्टिंग समझाना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने पहले टेस्टिंग समझा दिया, फिर इंस्टॉलेशन समझाया, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया वहां पे मुझे ध्यान देना था। सो सॉरी स्टूडेंट्स,